हे गाइस, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन देने वाला हूं। ये टॉप 15 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये पूरी किताब से होंगे यानी पूरा सिलेबस से होंगे। अगर गाइस इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो तो कम से कम 30 अंक अधिकतम 40 अंक तक आपके पूरा सिलेबस में से तैयार हो जाएगा। क्योंकि गाइस कभी कभी 60 क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से ही बनता है। इसलिए कम से कम 30 अंक अधिकतम 40 अंक तक की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो इन सभी क्वेश्चन को आप एकदम तैयार कर लीजिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस इन सभी क्वेश्चन को अभी के अभी तैयार कर लीजिए, आपके लिए काफी हेल्प करेंगे। गाइस अगर आपके 30 अंक तैयार हो जाते हैं तो 30 अंक आपके प्रैक्टिकल की तरफ से मिल जाएगा, तो कुल मिला के 60 अंक हो जाएंगे। यानी केवल इन 15 क्वेश्चन को पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 60% या 70% तक ला सकते हैं। मेहनत से इन सभी क्वेश्चन को पहले तैयार कर लीजिए, इसके बाद में इसी प्रकार से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और बायोलॉजी के जो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न है इसी प्रकार से आपको देता रहूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है टॉप 15 क्वेश्चन का, जिसे हम क्वेश्चन क्या है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करना, वो भी सचित्र वर्णन करना है। निषेचन के बाद जो पुष्प बनती है उसके परिवर्तनों का भी वर्णन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करना है, साथ में निषेचन के बाद जो पुष्प बनता है उस पुष्प का वर्णन करना है, पुष्प का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, पुष्प में जो परिवर्तन होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन यह है कि निम्न पर आपको सचित्र वर्णन करना है, नर या पुरुष जनन अंग और मादा जनन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी लिखना है किस पे आपका टिप्पणी लिखना है, जनसंख्या विस्फोट या फिर जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण पर आपको टिप्पणी लिखना है। साथ में परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखना है। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखना है और फिर जनसंख्या नियंत्रण पर, साथ में परिवार नियोजन पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंग सहलग्नता जीन यानी वंशागति किसे कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं, जीन वंशागति किसे कहते हैं। साथ में मनुष्य के किसी एक लिंग सहलग्न लक्षण की वंशागति का चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिंग संलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं। मनुष्य के किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति का चित्र या रेखा चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ है, प्रयोगों द्वारा पुष्ट कीजिए। प्रयोगों द्वारा पुष्टि करना आपको कि डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी किस पे लिखना है, व्यसन या प्रमुख नशीले पदार्थ तथा उनके नाम और उनके प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षी प्रक्रिया या प्रतिरक्षी तंत्र पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य व रोग पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा क्या है। जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज जिसे हम एडीए कहते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज का कमी के कारण उदाहरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। यानी जीन चिकित्सा क्या है, एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए सचित्र वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक बार देख लीजिए, क्या है, जीन चिकित्सा क्या है, यानी जीन की चिकित्सा क्या है। साथ में आपको एडिनोसिन डीएमिनेज यानी जिसे आप लोग कहते हो एडीए। एडीए का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, इसके कमी के कारण
कमी का जो उदाहरण देकर आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी एडीए की कमी का उदाहरण देकर आपको सचित्र वर्णन करना है। साथ में आपको ये भी बताना है जिन चिकित्सा क्या है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को बात के लिए, ये एडीए का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए इसे तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। निम्नलिखित में को परिभाषित कीजिए तथा एक एक उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए तथा एक एक उदाहरण दीजिए, जिसमें से पहला है परजीविता। परजीविता को परिभाषित करना है और इसका उदाहरण देना है। नेक्स्ट क्या है, सहोपकारिता है। सहोपकारिता जो आता है आपका, उसको आपको परिभाषित करना है और उसका उदाहरण देना है। और सहभोजिता, सहभोजिता, सहोपकारिता और परिजीविका का आपको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। जो आयुसीएन होता है ना, आयुसीएन उसी से संबंधित है। आयुसीएन किस कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अगर यह चैप्टर आप पढ़े हो तो क्वेश्चन क्या है, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखना है टिप्पणी, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है जीन थेरेपी, दूसरा है एंजाइम थेरेपी, तीसरा है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी, चौथा है मानव इंसुलिन। इन पे आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वाहित मूल। वाहित मल क्या है, वाहित मल क्या है, वाहित मल के लिए हमारे किस प्रकार से हानिप्रद है। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, इसे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है वाहित मल क्या है और वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, यह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इसका महत्व समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चन को आपको एकदम 100% तैयार कर लेना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये समझ लेना, यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक भी बाहर नहीं जाएगा। इससे बाहर बहुत ही एनालाइज के जरिए मैं क्वेश्चन दिया हूँ। तो क्वेश्चन 13 नंबर क्या है, मैं फिर से बता दूँ, इंटरफेरॉन क्या है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया में इसका महत्व समझाइए। प्रतिरक्षा अनुक्रिया में इसका महत्व समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 या 14 क्वेश्चन है क्या है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को रेखांकित कीजिए करके समझाइए। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को रेखांकित करके समझाइए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए। डीएनए, आरएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए के बीच में, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन पूरे हुए गाइस। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने वाला यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में बाहर नहीं जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 30 मार्क, अधिकतम 40 मार्क, कुल मिलाकर अगर 30 अंक जोड़ दें आपके प्रैक्टिकल का तो कम से कम 60 मार्क, अधिकतम 70 मार्क बायोलॉजी में तैयार हो जाएगा। अन्य किसी सब्जेक्ट का आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। इसका सलूशन पीडीएफ लेना है तो भी कमेंट कीजिए, मैं इसका सलूशन के साथ पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ के साथ सलूशन दे दूंगा, ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर इसकी क्लासेज भी चाहिए तो अधिक से अधिक लोग कमेंट करिए, तब मैं इसकी क्लासेज अरेंज करूंगा, क्योंकि टीचर्स का अरेंज करना पड़ेगा। वैसे टीचर ऑफलाइन में और हमारे ऑफिशियल साइट पर पढ़ाते हैं। अगर आप लोग कहोगे एक मैम है अच्छे से पढ़ाती हैं बायोलॉजी, उनको मैं लगा दूंगा। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसा भी आप कमेंट करेंगे वैसा देखेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।